जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS माइंड में। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं और यूपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट कराने का हमारा कमिटमेंट है। हमने पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम आर्टिकल 26 तक कवर कर चुके हैं और उसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जाके हमारे अपने प्लेलिस्ट में उस चीज को चेकआउट करिए और उसको भी देखिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 27 से और आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 27 की जो हेडिंग है वो ये है कि फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ओके, कि प्रमोशन ऑफ रिलीजन के लिए किसी भी टैक्सेशन से हर इंडिविजुअल को कैसे फ्रीडम मिला हुआ है और ये कौन सा आर्टिकल है जो हमें इस तरीके का फ्रीडम देता है। तो देखते हैं। आर्टिकल 27 lay down that no person shall be compelled to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. ओके, तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल जो 27 है वो ये बताता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, कोई भी पर्सन कंपेल्ड नहीं किया जा सकता है या उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो पे करे किसी भी तरीके के टैक्स को। किस लिए? फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डेनोमिनेशन, किसी भी रिलीजन को या किसी भी रिलीजियस ग्रुप को प्रमोट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए किसी भी आदमी को टैक्स पेमेंट करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो इससे एक दूसरा पॉइंट और ये क्लियर होता है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं वो रिलीजन के ग्राउंड पे टैक्स नहीं देते हैं, है ना। आपका अदर ग्राउंड है टैक्स देने का, लेकिन रिलीजन के ग्राउंड पे कोई टैक्स नहीं दे सकता है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ये नहीं बोल सकती है कि भाई हमको अपना यहाँ पे भंडारा करवाना है तो आप हमको टैक्स दे दीजिए, वो नहीं। फी ले सकती है, अदर तरीके के और भी प्रोविजन है जिससे कि मनी कलेक्ट किया जा सकता है, डोनेशन लिया जा सकता है, बट टैक्स नहीं लिया जा सकता है रिलीजन के ग्राउंड पे। दैट क्लियर। चलो आगे देखते हैं। इन द अदर वर्ड, स्टेट शुड नॉट spend the public money collected by law of tax for the promotion or maintenance of any particular religion। वही बात कही गई है जो मैंने अभी समझाया आपको कि अदर वर्ड में ये बोला जाता है कि स्टेट शुड नॉट स्पेंड, स्टेट स्पेंड नहीं कर सकता है किसी भी तरीके की पब्लिक मनी को जो कलेक्ट किया गया है टैक्स के द्वारा किसी भी रिलीजन को प्रमोट या मेंटेन करने के लिए। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग पेट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। ये प्रोविजन क्या करता है? जो आर्टिकल 27 में प्रोविजन दिया गया है, ये प्रोविजन क्या करता है? ये प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट करता है किसको? स्टेट को। किस चीज के लिए प्रोहिबिट करता है? कि किसी भी अदर रिलीजन को फेवर करने के लिए, पेट्रोनाइज करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए वन रिलीजन ओवर द अदर, कि किसी एक, जैसे किसी एक पर्टिकुलर, मान लो कोई है स्टेट अभी हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना, तो वो ऐसा कोई टैक्स नहीं ले सकता है जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजन पे ओवर रूल करके हिंदू धर्म को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस लाइन के कहने का मतलब यही है। तो चलिए आगे देखते हैं। दिस मीन्स दैट टैक्स कैन बी यूज फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। इसका मतलब क्या है कि टैक्स कैन बी यूज फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन, कि टैक्स को यूज किया जा सकता है प्रमोट और मेंटेन करने के लिए सभी रिलीजन को, ना कि किसी एक रिलीजन को। यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे फंसाएगा? ऐसे फंसाएगा कि भाई हम टैक्स नहीं देते हैं रिलीजन को। वेरी गुड, ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, जो टैक्स है उससे किसी भी रिलीजन को प्रमोट या मेंटेन नहीं किया जाता है। तो मेंटेन तो किया जाता है, किसी भी एक रिलीजन को मेंटेन नहीं किया जा सकता है, लेकिन सभी रिलीजन को मेंटेन किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट द फी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट द फी। ये प्रोविजन सिर्फ टैक्स को प्रोहिबिट करता है, ना कि किसी फी को प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, this is because of purpose of fee is to control secular. This is because purpose of a fee is
to control secular administration of religious institution and not to promote or maintain religion. Okay, इसका क्या बताया गया है कि फी को तो प्रोहिबिट नहीं करता है, सिर्फ टैक्स को, टैक्स लेवी ऑफ टैक्स को प्रोहिबिट करता है अपना आर्टिकल 27। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फी का पर्पज है वो ये होता है कि ये कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को किया जाता है, जबकि टू एंड नॉट टू प्रमोट और मेंटेन द रिलीजन, कि ये रिलीजियस जो फी है ना वो इन्वेस्ट की जाती है, स्पेंड की जाती है सेकुलर मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूट के लिए, जबकि जो टैक्स है वो जो ये फी है आपकी वो किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी इंडिविजुअल रिलीजन को मेंटेन या प्रमोट करने में इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को मेंटेन करने के लिए, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इन्वॉल्व की जाती है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो रिवाइज करके देखिए, लेकिन थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आप एक बार और रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं एक बार और क्लियर करवा देती हूँ कि दिस प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट अ फी। ये जो आर्टिकल 27 है ये सिर्फ प्रोहिबिट करता है किस चीज को, लेवी ऑफ टैक्स को, फी को प्रोहिबिट नहीं करता है। क्यों? बिकॉज पर्पज ऑफ फी का पर्पज क्या होता है? टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। देखो इंस्टीट्यूशन की जब बात आ गई ना तो यहाँ पे बल्क ऑफ पीपुल हो गया है ना, एंड नॉट टू प्रमोट और मेंटेन रिलीजन, कि जो फी है इसका पर्पज ये होता है कि ये किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को मेंटेन करे, एडमिनिस्ट्रेट करे, ना कि वो किसी एक रिलीजन को मेंटेन करे। तो बात घुमा फिरा के वही वाली होगी कि एक रिलीजन को तो स्टेट भी नहीं प्रमोट करता है बल्कि सभी रिलीजन को करते हैं। Thus, fee can be levied on pilgrims to provide them some special services or safety measurement. Okay, thus a fee can be levied on pilgrims to provide them some special service and safety मेजर्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि फी लगाई जा सकती है, ऑन लेविट की जा सकती है, लगाई जा सकती है pilgrims to provide them some special services and safety. Similarly, a fee can be levied on religious endowments for meeting the regulation expenditure, है ना। तो बेसिकली यही बात की गई है कि जो फी है वो लगाई जा सकती है किसी भी पिलग्रिम्स पे कि उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा सके, अच्छी सेफ्टी मेजरमेंट प्रोवाइड की जा सके। मतलब मिला जुला की बात यही है कि फी लगाई जा सकती है, जबकि वो चीजें टैक्स नहीं लगाया जा सकता है बल्कि फी लगाई जा सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडिंग religious instruction, freedom from the attending religious, freedom from attending religious instruction. Okay, under article 28, no religious instruction shall be provided in any educational institute wholly maintained out of a state fund. Okay, under article 28, no religious instruction shall be provided in any educational institute. नो रिलीजियस, आर्टिकल 28 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 28 में ये बताया गया है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो पूरी तरीके से मेंटेन होता है स्टेट फंड से। किस फंड से? स्टेट फंड से जो पूरी तरह मेंटेन होता है उसमें नहीं उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। आगे देखते हैं। हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई to an educational institute administered by state but established under any endowment or trust requiring importing of religious instruction in such institution. Okay, तो इसमें क्या बताया गया है कि हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट बी अप्लाई, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जो कि एडमिनिस्ट्रेट होता है बाय स्टेट लेकिन इस्टेब्लिश किया गया है किसी ऐसे एंडोमेंट ट्रस्ट रिक्वायरिंग इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पे, है ना। कि देखो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है, नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो कि पूरी तरीके से मेंटेन होता है स्टेट फंड से। लेकिन ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे जिन पे एडमिनिस्ट्रेट तो किया जाता है स्टेट से बट उनका इस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से हुआ है कि वो किसी एक रिलीजियस फंड से, किसी एक रिलीजियस जो ट्रस्ट है उससे जुड़े हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा
जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर शायद जो आरएसएस का एक स्कूल है, तो वो रूल तो होता है, एडमिनिस्ट्रेट तो होता है स्टेट से, बट वो ओपन किया गया है एक ऐसे रिलीजियस फंड से। सेकंड आपने रामकृष्ण मिशन स्कूल सुना होगा। थर्ड आपने ये स्वामी नारायण सुना होगा, एसजीवीपी सुना होगा। तो ये सब क्या है, ये सब एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, स्टेट से मेंटेन होते हैं, बट इनमें इनको इस्टेब्लिश किया गया है एक ट्रस्ट के द्वारा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। Further, no person attending any educational institution recognized by state or receiving aid out of state fund shall be required to attended any religious instruction or worship in that institution without this consent. Okay, no person क्या इसमें बताया गया है इस पॉइंट में, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूं। इसमें इस पॉइंट में यह बताया गया है कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी आदमी ऐसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अटेंड नहीं कर सकता है। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड shall be required to attend any religious instruction or worship in that institution without this consent, without his consent. No person attending any educational institution recognized by state, कि कोई भी पर्सन जो कि अटेंड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि रिकॉग्नाइज हुआ है स्टेट से और रिसीव करता है एड आउट ऑफ स्टेट फंड से, शैल बी रिक्वायर, वो रिक्वायर होता है, रिक्वायर किया जाता है टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने के लिए और वर्शिप को अटेंड करने के लिए रिक्वायर किया जाता है इन दैट इंस्टीट्यूशन विदाउट हिज कंसेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इन केस ऑफ माइनर द कंसेंट ऑफ हिज गार्जियन इज नीडेड, कि अगर कोई माइनर है तो उसके गार्जियन का कंसेंट लगेगा किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप को मानने में। अगर कोई माइनर है तो उसके गार्जियन का अपना कंसेंट लगेगा। चलिए देखते हैं आर्टिकल 28 डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आर्टिकल जो 28 है वो 4 तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बताता है। पहला, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, एक इंस्टीट्यूशन, एक तरीके का इंस्टीट्यूशन ऐसा हो गया जो कि पूरी तरीके से स्टेट द्वारा मेंटेन किया जाता है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट, कि एक दूसरे, हमने आगे भी पढ़ा है कि एक दूसरे तरीके का इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा भी होता है जो एडमिनिस्ट्रेट तो होता है स्टेट के द्वारा लेकिन उसका एस्टेब्लिशमेंट किसी ट्रस्ट के अंडर में हुआ है। तीसरे तरीके का ये सब जो है ना, ये सब जो 4 तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये आर्टिकल 28 के अंदर बताया गया है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है ना। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, और ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से एड प्राप्त करता है, हेल्प जिसको स्टेट से मिलती है। चलिए और देखते हैं। इन ए मतलब क्या, ए मतलब ये इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट। ओके, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ए टाइप का मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरीके से स्टेट से मेंटेन होता है, जैसे सरकारी स्कूल जिसका फंड भी स्टेट देगा, अपॉइंट भी स्टेट करेगा, एडमिनिस्ट्रेट भी स्टेट करेगा, हर चीज स्टेट करेगा, उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोहिबिट होता है, वो कंप्लीटली प्रोहिबिट होता है। दूसरा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड, जो बी टाइप का इंस्टीट्यूशन है, जो बी टाइप का इंस्टीट्यूशन है, कैसा इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्ट्रेट तो होता है स्टेट के द्वारा लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ है किसी ऐसे ट्रस्ट के द्वारा, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को परमिशन दी जा सकती है। और जो सी और डी तरीके के स्टेट हैं, सी और डी तरीके के स्टेट कैसे हो गए, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस। ओके, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं बट कौन सा बेस होता है, वॉलंटरी बेसिस पे ही दिए जाते हैं। ओके, चलिए
तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमने आज की वीडियो में आर्टिकल 27 एंड 28 को कंप्लीट किया। आगे हम इसके आगे के आर्टिकल को देखेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं, क्या क्या बातें उसमें की गई हैं, और इस तरीके से हम अपने चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।